जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेसीसी ऑफिशियल। तो कैसे हैं मेरे प्यारे शेर और शेरनियों? उम्मीद करता हूं कि सही होइएगा और आपका पढ़ाई भी ठीक तरीके से चल रहा होगा। तो आइए आज हम देखते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा जो 2027 में होने वाली है। ठीक ना? ये 10th का भूगोल है। ये हम लोग आज चैप्टर भूगोल लिए हैं। चैप्टर 1 का क है। ठीक ना? चैप्टर 1 का क है। चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधन। इसमें हमने VVI ऑब्जेक्टिव सबको लिया है। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक ना? आप यूट्यूब पर किसी भी सर जी का वीडियो देख लीजिए। ठीक ना? सब 10 गो 15 को लेके देता है। ठीक। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं इस चैप्टर से। पहला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है निम्नलिखित भूमि निम्नलिखित में कौन सी संसाधन है? भूमि निम्नलिखित में कौन सी संसाधन है? आपका ऑप्शन ए है प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन बी है मानव निर्मित संसाधन है। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, यानी प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन दोनों है। या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो बाबू इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। भूमि जो है ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। ठीक। आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है भारत में कुल उपलब्ध भूमि के कितने भाग पर मैदान का विस्तार है? भारत में कुल उपलब्ध भूमि के कितने भागों पर मैदान का विस्तार है? आपका ऑप्शन ए है लगभग 43%। ऑप्शन बी है लगभग 30%। ऑप्शन सी है लगभग 27%। या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी, या उपरोक्त में से कोई नहीं, सॉरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो बाबू इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 43% है। कितना है? 43% है। 43%। ठीक ना? जबकि बाबू 30% जो देख रहे हैं आप, ये 30% जो है ये आपका पर्वतीय भाग है। क्या है? पर्वतीय भाग है। पर्वतीय भाग है। ठीक। और ये 27% देख रहे हैं, 27% जो है ये पठारी क्षेत्र है। क्या है? पठारी क्षेत्र है। ठीक। ध्यान रखिएगा तीनों क्वेश्चन, एक से तीनों क्वेश्चन हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है किस भाग पर खनिज जीवाश्म एवं वन संपदा के कोष संचित है? आपका ऑप्शन ए है मैदानी भाग पर। ऑप्शन बी है पर्वतीय भाग पर। ऑप्शन सी है पठारी भाग पर। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी भाग पर। जल्दी से बताइए कि किस भाग पर खनिज जीवाश्म एवं वन संपदा पाए जाते हैं, उसका संचित कोष है। ठीक ना? तो बाबू ये आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पठारी भाग जो है, यहाँ पठारी भाग पर क्या है? खनिज भी है, जीवाश्म भी है और वन संपदा भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न कहता है असंगठित पदार्थ से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, ऊपरी पतली परत क्या कहलाती है? जल्दी बताइए। असंगठित पदार्थ से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत क्या कहलाती है? आपका ऑप्शन ए है जल। ऑप्शन बी है मिट्टी या मृदा। ऑप्शन सी है पठार। ऑप्शन डी है मैदान। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो बाबू जल तो नहीं होगा। ठीक ना? पठार भी नहीं होगा और मैदान भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। मिट्टी या मृदा, उसी को हम लोग मृदा कहते हैं। आइए पांचवा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक, सबसे बेसी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है? आपका ऑप्शन ए है जल संसाधन। ऑप्शन बी है वायु संसाधन। ऑप्शन सी है खनिज संसाधन। ऑप्शन डी है मिट्टी या मृदा संसाधन। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। यानी कहता है यहाँ सर्वाधिक, सबसे बेसी महत्वपूर्ण। तो बाबू सबसे बेसी महत्वपूर्ण क्या हम लोग मिट्टी या मृदा संसाधन है। ठीक ना? चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। कहता है भूगोलविद ने किसे अत्यंत धीमी प्रक्रिया माने हैं? भूगोलविद जो था, भूगोलवेता सब, उन्होंने किसको जो है अत्यंत धीमी प्रक्रिया माना है? आपका ऑप्शन ए है मृदा निर्माण का। ऑप्शन बी है जल निर्माण का। ऑप्शन सी है खनिज निर्माण का। ऑप्शन डी है वायु निर्माण का। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है।
तो बाबू इसका सही आंसर ऑप्शन ए होने वाला है। मृदा निर्माण जो होता है बहुत लंबे समय प्रक्रिया के बाद होता है, ठीक ना कि जल निर्माण, खनिज निर्माण और वायु निर्माण, ये सभी नहीं है। मृदा निर्माण आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 7 पर बढ़ते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन मृदा निर्माण के कारक है? निम्नलिखित में से कौन जो है मृदा निर्माण के कारक है? ठीक ना, आपका ऑप्शन ए है समय, ई भी है, सही बात है। जलवायु, आपका जलवायु भी मायने रखता है। ऑप्शन सी है वनस्पति, ई भी मायने रखता है। उपरोक्त सभी, ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी, ये सभी हैं, ठीक ना। इसके अतिरिक्त और भी एक दो है, ठीक, बताइएगा आप लोग कमेंट करके। जैसे जैव पदार्थ हो गया, खनिज के कण हो गया, ये सब है मृदा निर्माण के कारक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, कहता मृदा निर्माण में किस प्रकार के पदार्थ भाग लेते हैं? जल्दी बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न। मृदा निर्माण में किस प्रकार के पदार्थ भाग लेते हैं? आपका ऑप्शन ए है जैव, इसी को ह्यूमस कहते हैं। ऑप्शन बी है अजैव। ऑप्शन सी है आपका जैव और अजैव दोनों। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए। तो बाबू आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जैव और अजैव दोनों, ठीक ना। ये भरोसे चक्कर में नहीं रहिएगा कि अक्टूबर से पढ़ के कैसे टॉप करेंगे, दिसंबर से पढ़ के कैसे टॉप करेंगे, ठीक ना। पढ़िए, चैप्टर पढ़िए, लाइन बाय लाइन किताब पढ़िए। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा। कहता है भारत में कितने प्रकार की मृदाएं विकसित हुई है? कितने प्रकार के? हम सभी जानते हैं बाबू 6 प्रकार की मृदाएं। आप लोग कमेंट करके छब्बू का नाम बताइए, ठीक ना। 6 प्रकार, आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न, कहता है भारत में कितने क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा फैली हुई है? भारत में कितने क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा फैली हुई है? आपका ऑप्शन ए है लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर। ऑप्शन बी है लगभग 7.2 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर। ऑप्शन सी है 1.3 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर। ऑप्शन डी है 3.5 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर ये जलोढ़ मृदा फैली हुई है। आप लोग कमेंट करके बताइए 10 में से आप लोगों को कितना नंबर आया है। काहे कि चैप्टर छोटा है इसमें, फिर भी हम 30-35 को क्वेश्चन ले लिए हैं, ठीक ना, लाइन बाय लाइन पढ़ के। इसलिए आप लोग को भी कहते हैं चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़िए। किसी के बहकावे में नहीं आइए कि अक्टूबर से पढ़ के कैसे टॉप करना है और दिसंबर से पढ़ के कैसे टॉप करना है। किताब पढ़िए। चलिए बाबू, क्वेश्चन संख्या 11, कहता आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी बताइए, अपना एज के आधार पर, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा कितने प्रकार के होते हैं? आपका ऑप्शन ए है 1 प्रकार के, ऑप्शन बी है 2 प्रकार के, ऑप्शन सी है 3 प्रकार के, ऑप्शन डी है 4 प्रकार के। जल्दी बताइए बाबू, इसका सही आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 प्रकार के होते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन कौन सी होता है 2 प्रकार, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न, कहता निम्नलिखित में से किस मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूने जैसे तत्व की प्रधानता होती है? जल्दी बताइए किस प्रकार के मृदा में पोटास भी रहता है, फास्फोरस भी रहता है और चूना भी रहता है? आपका ऑप्शन ए है काली मृदा। ऑप्शन बी है पर्वतीय मृदा। ऑप्शन सी है जलोढ़ मृदा। ऑप्शन डी है लेटेराइट मृदा। जल्दी बताइए। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जलोढ़ मृदा, ठीक ना। आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा जलोढ़ मृदा का रंग कैसा होता है। रंग को कमेंट करके बताइए। 13वां प्रश्न, कहता दियारा भूमि किस कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है? दियारा भूमि किस कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये मक्का की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ठीक ना कि गेहूं की कृषि के लिए, जौ की कृषि के लिए और बाजरा की कृषि के लिए, ठीक ना। चलिए 14वां प्रश्न, कहता निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की कृषि के लिए, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? आपका ऑप्शन ए है जलोढ़ मृदा। ऑप्शन बी है काली मृदा। ऑप्शन सी है पर्वतीय मृदा। ऑप्शन डी है लिटराइट मृदा। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो बाबू कपास की कृषि के लिए K4 कपास, K4 काली मृदा, ठीक ने। कौ से कपास और कौ से काली याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका सही याद हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक ना। काली मृदा कपास की कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। चलिए
आइए 15 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। कहता है किसकी उपस्थिति के कारण काली मृदा का रंग काला होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न। किसकी उपस्थिति के कारण काली मृदा का रंग काला होता है। आपका ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम एवं लौह यौगिक के, ऑप्शन बी है कंकड़ एवं बजरी के, ऑप्शन सी है फास्फोरस एवं चूना के, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। जल्दी बताइए किसकी उपस्थिति के कारण काली मृदा का रंग काला होता है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एल्यूमिनियम एवं लौह यौगिक की उपस्थिति के कारण काली मृदा का रंग काला होता है। चलिए 16 नंबर प्रश्न। कहता है पुराने जलोढ़ को कहा जाता है। पुराने जलोढ़ को क्या कहा जाता है। तो बाबू इसको खादर कहा जाता है। और नवीन जलोढ़ को क्या कहा जाता है, बांगर। नवीन जलोढ़ को बांगर कहा जाता है, ठीक ना। पुराने जलोढ़ को खादर, नवीन जलोढ़ को बांगर। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ना कि आपका दियरा भूमि होगा या ह्यूमस होगा, ठीक ना। 17 नंबर प्रश्न। कहता निम्नलिखित में से किस मृदा का स्थानीय नाम रेगुर मृदा भी है। देख लीजिए एग्जामिनर आपको क्वेश्चन का टाइप, क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, टाइप नहीं, क्वेश्चन को लैंग्वेज घुमा के पूछेगा। आपका किसी भी बुक में या कोई भी सर जी और ऐसे पढ़ाए होंगे कि रेगुर मृदा का दूसरा नाम क्या है, ठीक ना। हम क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस मृदा का स्थानीय नाम रेगुर मृदा भी है। आपका ऑप्शन ए है जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी है लेटेराइट मृदा, ऑप्शन सी है काली मृदा, ऑप्शन डी है लाल एवं पीली मृदा। जल्दी बताइए। तो बाबू ये काली मृदा का ही स्थानीय नाम क्या है, रेगुर मृदा है, ठीक ना। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता निम्नलिखित में से किस मृदा में फास्फोरस की कमी रहती है। किस प्रकार की मृदा में फास्फोरस की कमी रहती है। आपका ऑप्शन ए है जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी है रेगुर मृदा, ऑप्शन सी है लेटेराइट मृदा, ऑप्शन डी है पर्वतीय मृदा। जल्दी बताइए। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रेगुर मृदा, ठीक है। यहाँ देख ऑप्शन हम बाबू चेंज कर दिए हैं। रेगुर मृदा को ही हम लोग क्या कहते हैं, काली मृदा कहते हैं, काली मृदा कहते हैं या काली मिट्टी कहते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ ऑप्शन आपको हम घुमा दिए हैं, ठीक ना, तो घबराइएगा नहीं, ठीक। चलिए 19 नंबर प्रश्न। कहता है लाल मिट्टी के लाल रंग होने का कारण है। लाल मिट्टी के लाल रंग होने का कारण है, क्या कारण है। आपका ऑप्शन ए है फास्फोरस की मात्रा, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम की मात्रा, ऑप्शन सी है पोटाश और चूने की मात्रा, ऑप्शन डी है लौहांश की मात्रा, ठीक है, लोहे की अंश की मात्रा। जल्दी बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सही होगा। तो बाबू इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक ना। लोहे के अंश की मात्रा होने के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है, ठीक। 20 नंबर प्रश्न। कहता है लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा लेटर शब्द से हुआ है। सही बात है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, बताइए क्या होता है। ईंट होता है कि पत्थर होता है कि चट्टान होता है कि लावा होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बाबू, ठीक ना। कहता है लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ है, ठीक, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है, क्या होता है, ईंट। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। 21 नंबर प्रश्न। कहता है लेटेराइट मृदा का लाल रंग होने का क्या कारण है। लेटेराइट मृदा का लाल रंग होने का क्या कारण है। आपका ऑप्शन है लोहे की अंश यानी लौहांश की मात्रा के कारण, ऑप्शन बी है कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। जल्दी से बताइए आपका सही आंसर क्या होने वाला है। तो बाबू इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। एल्यूमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण क्या होता है, लेटेराइट मृदा का रंग लाल होता है, ठीक। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न। कहता है भारत में भूमि उपयोग को कितने प्रमुख कारक निर्धारित करते हैं। भारत में भूमि उपयोग को कितने प्रमुख कारक निर्धारित करते हैं। आपका ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 4। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो बाबू इसका सही आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली सही हो जाएगा 2, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न। कहता है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है कितना है बाबू, सब जानता है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक ना। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। आपका ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक ना।
24 नंबर प्रश्न कहता पंजाब एवं हरियाणा में कुल भूमि के कितने भागों पर खेती होती है। पंजाब और हरियाणा की बात कहा गया है, उसके कुल भूमि के कितने भागों पर कृषि होती है। आपका ऑप्शन ए है 50% पर, ऑप्शन बी है 60% पर, ऑप्शन सी है 70% पर, ऑप्शन डी है 80% पर। बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो मेरे भाई इसका सही आंसर ऑप्शन डी सही होने वाला है, ऑप्शन डी 80%, ठीक ना। 80% भूमि पर किया जाता है। 25 नंबर प्रश्न कहता है किसी भी देश में पर्यावरण संतुलन रखने के लिए उसके क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का विस्तार होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, पर्यावरण से संबंधित, ठीक ना। आपका ऑप्शन ए है 33%, ऑप्शन बी है 35%, ऑप्शन सी है 50%, ऑप्शन डी है 55%। जल्दी से बताइए क्या आंसर सही होने वाला है। तो मेरे भाई ऑप्शन ए आपका सही होने वाला है, ठीक ना। 33% होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कम से कम 33% वन का विस्तार। चलिए 26 नंबर प्रश्न कहता है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। आपका ऑप्शन ए है वन उन्मूलन है, ऑप्शन बी है गहन कृषि है, ऑप्शन सी है अधिक सिंचाई है, ऑप्शन डी है अति पशुचारण है। बाबू आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अधिक सिंचाई के कारण होता है भूमि निम्नीकरण। 27वां प्रश्न बहुत बढ़िया है, कहता है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। बाबू ये उत्तराखंड में प्रचलित है। कहाँ है, उत्तराखंड में। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है, ना कि हरियाणा, पंजाब या बिहार के मैदानी क्षेत्र में, ठीक ना। 28 नंबर प्रश्न कहता है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। आपका ऑप्शन ए है राजस्थान में, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी है कर्नाटक में, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश में। जल्दी से बताइए। तो बाबू मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है ना वो राजस्थान में है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राजस्थान में है। 29 नंबर प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। आपका ऑप्शन ए है बेंजीन है, ऑप्शन बी यूरिया है, ऑप्शन सी एंड्रीन है, ऑप्शन डी फास्फोरस है। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होने वाला है। तो बाबू ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एंड्रीन है, ठीक ना। एंड्रीन क्या करता है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करता है, लेकिन एक चीज ऐसा है जिसको बढ़ा देता है, वो हम आगे क्वेश्चन दे दिए हैं। चलिए यही क्वेश्चन आपको आगे आ गया है, ठीक। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कीटों की संख्या को बढ़ा देता है। कौन सा रसायन जो है वो कीटों की संख्या को बढ़ा देता है। तो ये क्या हो जाएगा, एंड्रीन हो जाएगा। एंड्रीन जो है कीटों की संख्या को बढ़ा देता है, लेकिन मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है। 31 नंबर प्रश्न कहता है पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि श्रेष्ठकर मानी जाती है, यानी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में आपका ऑप्शन ए है में पट्टिका कृषि, ऑप्शन बी है झूम कृषि, ऑप्शन सी है सीढ़ीनुमा कृषि, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी प्रकार की कृषि। जल्दी बताइए बाबू, पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि को श्रेष्ठकर माना जाता है, ठीक ने। 32 नंबर प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक ना। और ये लास्ट इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है। कहता है राष्ट्रीय वन नीति कब बनाया गया। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में बनाया गया, 1952 में बनाया गया। तो जल्दी से आप लोग बताइए कमेंट करके 32 में से आप लोगों को कितना नंबर आया है, ठीक ना। इस वीडियो को अपने सभी साथी को शेयर कर दीजिएगा ताकि उस सबको इस डिटेल से पूरे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।